टाइम टेबल के बारे में बच्चे बता रहे थे कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको एक ही चीज चाहिए कि थर्ड पेपर को साथ लेके चलें। उनका पेपर मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है कि उनका एग्जाम एक लास्ट टाइम एक्सटेंड हुआ है, तो हो सकता है कि पेपर उनका बन चुका हो, करंट जो है उनका पहले आए। मेरी एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मेरा एक अनुमान बता रहा हूं। तो करंट आप अब तक का ही तैयार करें, नए को छोड़ दें, याद रखना, ठीक है। और थर्ड पेपर के अंतर्गत आप जो है, अब आपके पास टाइम है, किसी गाइड पे भरोसा ना करके अलग अलग जो पार्ट है, चाहे वो राज्य व्यवस्था का हो, चाहे वो इतिहास, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाला हो। कला संस्कृति पे अपने अवनी पब्लिकेशन से एक बहुत अच्छी किताब निकाली ओम प्रकाश जी चौधरी, जो आरएस है, और उसकी जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें सबसे शानदार परफॉर्मेंस है कला संस्कृति पे। तो ओम प्रकाश चौधरी की बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको राय दूंगा, विश्वास कीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। और बिना विश्वास के मैं बोलता ही नहीं हूं, याद रखना। मेरा कोई इसमें व्यवसाय कित नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है। तो आप पर्टिकुलर पार्ट विशेष की किताबें चूज कर लें, कॉलेज लेक्चर के वाले बच्चे को कह रहा हूं मैं, और उनको तैयार करें थर्ड पेपर को बहुत अच्छे से। और सब्जेक्ट में जो आप पहले से पढ़ रहे थे उसी को बार बार रिपीट करें। बस मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि समय बढ़ाकर आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हरियंत वाले आ रहे हों या 5 साल के जो नेट के पेपर हुए हैं, अलग अलग यूपी पीसीएस के जो पेपर हुए हैं, उनको कॉलेज लेक्चर अभ्यर्थी जो है उसको जरूर तैयार करें। ये मैं कॉलेज लेक्चर वाले बच्चों को कहूंगा कि रुक मत जाना। आपकी वैकेंसी की बहुत सरकार को जल्दी है, क्योंकि कॉलेजों में पोस्टें खाली हैं। अब हम जिन कॉलेजों में कार्यरत हैं वहां स्टाफ ही नहीं है, तो एक बड़ी भर्ती और भी आने वाली है कॉलेज लेक्चर के लिए। और फिलहाल जो भर्ती है, आप तो ये कोशिश करें कि उनमें ही मेरा हो जाए, और क्या पता मान लो इसमें पोस्ट बढ़ा दें, और हो सकता है कि थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन तैयारी को मत छोड़ दीजिएगा। जो बच्चा गंभीर है कॉलेज लेक्चर के प्रति, मैं उसको यही कहूंगा कि रुक मत जाना, रुक मत जाना, लगातार निरंतर चलना, तुम देखना सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। और जो कर रहे थे उसको बेटर करने की कोशिश करना, अनावश्यक चीजों में मत उलझा लीजिएगा। डेट चेंज हुई है, आपका पेपर पैटर्न वही है, पुस्तकें वही हैं, आपको तैयारी उसी लेवल पे करनी है। गणित के प्रश्न नहीं दिए, निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए और एसएसटी वाले बच्चों के लिए आरबीसी बोर्ड की जो किताबें हैं उनसे मैं टेस्ट जो मॉडल पेपर है वो तैयार करवा रहा हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा। बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर मैं लेके आऊंगा, और कोशिश रहेगी कि जैसे कि गणित विज्ञान वाले में पहली 1100 में कुछ मिस्टेक रह गई थी, वो मिस्टेक आगे कहीं भी नहीं रहेगी, त्रुटि रहित कंप्लीटली आपके सामने मॉडल पेपर आएंगे एसएसटी और पर्यावरण के लिए। और बहुत अच्छे एक्सपर्ट से ही बनवाएंगे, जो एग्जाम पैटर्न मतलब जिनमें से प्रश्न भी पुटअप किए जाए, ऐसे मॉडल पेपर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं लेके आऊंगा, याद रखना। और कीमत भी बहुत कम रखी जाएगी। ऐप का मैंने बता दिया है कि मैं 8-9 तारीख, क्योंकि मैं 5 या 6 दिन तक मेरे 1-2 बैच जो पुराने बचे हुए हैं वहां मैं कंप्लीटली करवा रहा हूं। मेरे उदयपुर के 1-2 बैच बचे हुए थे, तो मैं उदयपुर के जो बैच हैं वो कंप्लीट करवाने के बाद मैं कंप्लीटली इस पे काम करूंगा। और जो अपना ऑनलाइन ऐप रहेगा उस पर मैं लाइव क्लासेज की भी कोशिश करूंगा कि लाइव के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, बड़े आराम से एक चीज को समझाऊं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूं, उनको दूर करूं। ये मेरा एक बेहतरीन प्रयास रहेगा कि मैं जब दूं तो आपको मैक्सिमम दूं। मैंने कहा ना कि एक कार्य करेंगे तो बेहतरीन कर पाएंगे, यदि ज्यादा उलझ जाएंगे तो बेहतरीन नहीं हो पाता है। तो मेरा भी एक ही विचार है, कुछ बेटर आपको दिया जाए। और ऑफलाइन में भी कोशिश ये रहेगी पर्सनल बैचेज के माध्यम से ज्यादा पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के साथ जस्टिस हो। वहां एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ मेहनत कर सकते हैं, बच्चे के प्रॉब्लम्स को सोल्व सकते हैं। कोर्स का ज्यादा कोई वर्कलोड नहीं होता, पर्सनल बैच का ये होता है। तो मेरा विचार है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किस कोचिंग में पढ़ाऊंगा किस में नहीं पढ़ाऊंगा, बट मेरा विचार है कि मैं बच्चों के साथ जस्टिस करना चाहता हूं किसी भी रूप में, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन उनके एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। तो ऑफलाइन बैचेज भी जहां भी चलाऊंगा मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा, और वहां मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं आपके साथ मिलके, और बदले में आपसे भी वही रिस्पॉन्स चाहता हूं, बदले में वही आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूं। देखो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन भी मेरी कोशिश ये रहेगी ऑफलाइन जैसी फीलिंग्स आपके अंदर लेके आऊं, ठीक है, वही चीज आपको वैसे ही पढ़ाऊं, और वैसा ही एक लाइव सेशन हमारा हो, और जो लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड देख लें। ऐसा अवनी एजुकेशन के नाम से अपनी कोशिश रहेगी। बहुत जल्दी, थोड़ा सा वेट करना होगा, कीजिएगा, बहुत बेटर आएगा, बहुत बेटर तरीके से करवाऊंगा हर चीज। स्कूल लेक्चर की जो नई किताब है, जो एक प्रकार से समग्र मनोविज्ञान, जिसमें रीड के टॉपिक भी होंगे, स्कूल लेक्चर के भी होंगे, हेडमास्टर के भी होंगे, वो किताब कंप्लीटली तैयार है।
15 अप्रैल को संभवतः वो किताब मार्केट में आ जाएगी और मेरी अब तक की सबसे सर्वोच्च मेहनत है वो किताब, ठीक है। बहुत गजब की मेहनत की है मैंने और मुझे लगता है कि वो किताब बहुत बेटर किताब होगी। अभी भी की किताब बेटर ही है, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई हो, क्योंकि कठिन लोग थोड़े से समझ में कम आते हैं, कठिन किताबें समझ में कम आती हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न आजकल कठिन बुक्स आधारित ही होता है, याद रखना। सरल बुक्स पे आजकल पर्सन नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा साथ देना है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, विश्वास रखिएगा। जिंदगी को मेरा उद्देश्य ये, मोटिवेशन मेरा हथियार है, याद रखना। मैंने थीम जिंदगी में एक सोचा था कि जिंदगी चाहे छोटी जियो चाहे बड़ी जियो, जिंदगी ऐसी जी के जाओ। मतलब जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना ऐसा है, जीना उनका है जो मर के भी जिया करता है। कोशिश यही है कि आपकी जिंदगी को बदल के जाऊंगा। जो बच्चा मेरे से जुड़ा है उसकी लाइफ को बदल के छोड़ूंगा, ये तय है, मैंने ये मान रखा है। चाहे किसी भी एग्जाम में वो इंसान बड़ा बने, वो बड़ा करेगा, याद रखना। मैं नहीं कहता गवर्नमेंट में बड़ा करेगा, वो यदि प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा मेरे से जुड़ा हुआ इंसान, तो वो उस जज्बे के साथ करेगा, वो उत्साह के साथ करेगा, वो लोगों के इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेगा कि चाहे वो एक सामान्य इंसान चाय बनाने वाला भी क्यों नहीं बने, वो बहुत गजब का चाय बनाने वाला बनेगा। मैंने क्या कहा, जिंदगी में पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, एटीट्यूड बहुत गजब का होना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं बहुत गजब की होनी चाहिए, उत्साह बहुत गजब का होना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं गजब की रखो, कभी छोटा मत समझिए, उत्साह बहुत गजब का रखो। छोटा कार्य कोई छोटा नहीं होता, इतनी मेहनत से करो कि आसपास में आपकी एक छवि बन जाए कि यार ये बंदा गजब का है। मतलब इसका बोलने का तरीका, इसका पढ़ने का तरीका, ये जो काम करता है इतनी लगन से करता है। यदि ये पहचान आपने अपने आप से कर ली है, ठीक है, आपने अपनी पहचान अपने आप से कर ली है अपने उत्साह के साथ, तो याद रखना वो उत्साह आपको जिंदगी में कुछ भी बना सकता है, याद रखना। और कई बार मैं नेगेटिव मोटिवेशन भी देता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में नेगेटिव मोटिवेशन मेरी लाइफ को बदला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने कहा सर डीमोटिवेट भी आप कर देते हो, डीमोटिवेट के पीछे भी एक रहस्य होता है, डीमोटिवेशन के पीछे भी एक चाल होती है, वो भी आपके अंदर एक आग लगाने का जरिया है। आग कहीं से भी लगे, लगाऊंगा, याद रखना। जिंदगी बदलने की मुहिम ठानी है, बदलूंगा, याद रखना। आप हारने की बात करो, मैं जीतने की बात करूंगा। आप रुकने की बात करोगे, मैं चलने की बात करूंगा। आप रोने की बात करोगे, मैं हंसने की बात करूंगा। आप ये कहोगे कि सर अब बहुत हो चुका, मैं कहूंगा अब नहीं, अब तो होना बाकी है, अभी तो आसमान को छूना बाकी है, अभी तो हमने अभी तो कदम भर भूमि को नापा है, अभी तो इस पूरे आसमान को जीतना बाकी है। तो मेरी सोच अलग है, मेरी सोच व्यापक है। मैं आपको एक सामान्य इंसान नहीं रहने दूंगा, याद रखना, कि जो छोटी छोटी परिस्थिति के सामने रुकने की बात करे, ऐसा तो मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने नहीं किया, मेरे में भी हजार कमियां थी। लोगों ने राइटिंग के लिए कहा कि साहब इतनी खराब राइटिंग तो क्या कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है साहब, राइटिंग खराब है, ठीक है, आपको लिखना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चीजें आप में खराब हैं, सब परिस्थितियां आपके साथ खराब हैं, कोई साथ नहीं देना चाहता, फिर भी सब कुछ है। लेकिन एक चीज तो है ना कि मैं एक इंसान हूं और इंसान कुछ भी कर सकता है, ये याद रखना। असमर्थ थे, असंभव चीजों को संभव करने की ताकत यदि दुनिया में किसी में है तो वो एक इंसान में है। और आप जिंदा हो, याद रखना, और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है। और जो मुर्दा बन चुके हैं उनको तो मैं जगाने की कोशिश कर ही रहा हूं और जगा दूंगा, याद रखना। तो वक्त मिला है, इसका फायदा उठाना है। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को आपको अच्छे से देखना है, उनसे अपने नोट्स अब तैयार करने हैं यदि आपने अभी तक तैयार नहीं किए हैं। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना है, याद रखना। साइकोलॉजी पे मैंने लगभग 13-14 क्वेश्चनों का मेट्रो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, लगभग डाल रखा है। आप में से कई बच्चे कहते हैं फरी लगभग चीजें डाल रखी हैं, आप देखिए उनको। क्वेश्चन पेपर जो मैंने करवा रखे हैं उनके बारे में मैंने बहुत सारा डाल रखा है, तो निश्चित रूप से कोशिश ये कीजिएगा कि उनको अच्छे से देख लें। बाकी और भी चीजें मैं समय समय पर जहां उपयोगी होगा मैं डालता रहूंगा। और सर मनोविज्ञान की बुक को पाकर दिल से कह रहा हूं, ये अच्छी बात है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर में होती है। आप में से 2.5 लाख में से 2,20,000 लाइक करते हैं तो 30,000 मुझे अनलाइक भी तो करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो तो जिंदगी में हर व्यक्ति के साथ है, कोई पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो डिसलाइक करने वाले भी अपने स्टूडेंट हैं, अपने साथी हैं, दोस्त हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हमें अच्छा करने के लिए करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव प्रणाम। निश्चित रूप से
सर बी एडिशनल वाले, देखिए बी एडिशनल वालों का निर्णय आ चुका है फिलहाल। हो सकता है आगे कुछ बच्चे अपील कर दें तो उनको शामिल कर लें, लेकिन फिलहाल जिन्होंने बी एडिशनल किया है उनको उस विषय विशेष में शिक्षक भर्ती का फायदा नहीं मिलेगा। बी एडिशनल वालों को याद रखना। जो बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं वो संभवतः शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो बीएड फर्स्ट ईयर में है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल की सिचुएशन यही है। तो एग्जाम देनी है, भविष्य की संभावनाओं पे पूरा गेम टिका है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर 20 जून को भी गंगा दशमी है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अब एग्जाम आगे हो गया। अब एग्जाम आगे होती है तो सरकार की बड़ी बदनामी होती है और ये दाग लग जाएगा कि सरकार रीट को करवाने नहीं चाहती। तो मुझे 1% भी अब शक नहीं है, गुंजाइश नहीं है